हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जोगेंद्र सिंह राम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की 4th क्लास। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उन क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जितने परसेंटेज कराया जाएगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास से ही रिलेट करेगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास आपका परसेंटेज का पूरा बेसिक है। अगर आपने पहली और दूसरी मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर नहीं की है तो प्लीज़ एक बार उन क्लास को ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। यदि वह व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो अब वह कितनी वस्तु खरीदेगा। इसमें कहा मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 20% की, और खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। यदि वह व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो अब वह कितनी वस्तु खरीदेगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल हमने आपको दो तरीके से कराए थे और दोनों ही तरीके से अब कराएंगे। इसमें कहा प्राइस, एक फॉर्मूला हमने बताया था, क्या याद है आपको? हमने आपको बताया था कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर किसके होते हैं, एक्सपेंडिचर के होता है, मतलब खर्च के होता है। इसने कहा प्राइस में कितनी वृद्धि हो गई, 20% की। तो जो पहला तरीका है हमने बताया था कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के होता है, मतलब मूल्य गुना खपत बराबर कुल खर्च के होता है। ठीक, प्राइस में 20% की वृद्धि हुई। पहले अगर प्राइस कितना था, 100 था, हमने कहा था बटे में संख्या लिखनी है 100, और जितनी कमी है वृद्धि हुई वो लिखना है आपको ऊपर। मूल्य 20% की वृद्धि, मतलब मूल्य 100 था तो आज कितना हो गया, 120 हो गया। 100 से कितना हो गया, 120। अब खपत, इसमें खपत हमको निकालना है। पहले कहा एक व्यक्ति 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, कितनी, 60, तो 60 नीचे लिख लीजिए और जो हमें निकालना है वो आप ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, आज कितनी खरीदता है, x। तो अब वह कितनी वस्तु खरीदेगा। इसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई, 50% की। खर्च पहले कितना था, 100, कितना, 100, आज कितना हो गया, 150। खर्च हो गया हमारा 150। तो काट दीजिए, जितनी कटता है उसको काटिए। 100 से 100 कट गया। ठीक, 60 से 120 दो बार कट गया, और 2 से 150 कितनी बार कट गया, 75 बार। ठीक, तो x कितना आया आपका, 75। ठीक है दोस्तों, कितना, 75। जैसे कहा इसमें, एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो आज कितनी खरीदेगा, आज खरीदेगा 75। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका पहला तरीका था। एक तरीका हमने बताया था आपको रेशो, किससे, रेशो से। रेशो में हमने बताया था आपको, जैसे इसमें कहा मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 20% की, कितनी, 20% की। तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5, 1/5। ये हो गया प्राइस में वृद्धि। मतलब प्राइस पहले अगर 5 था, पहले कितना था, 5, तो आज कितना हो गया, 6 हो गया। वृद्धि कहाँ है, वृद्धि तो 1 की वृद्धि हो गई 5 में। इसके खर्च में 50% की वृद्धि हो गई। खर्च में कितनी वृद्धि हो गई, 50% की। तो 50% हमने क्या बताया था आपको, 50% होता है 1/2, मतलब 2 में 1 की वृद्धि हो गई। 2 से कितना हो गया, 3। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि यहीं समझ लीजिए आप एक बार, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर किसके होता है, एक्सपेंडिचर के होते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी, मतलब कंजप्शन। तो कंजप्शन होगा कैसे, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, यही होगा ना। तो मतलब जो भी प्राइस पहले था, पहले प्राइस कितना था, 5, आज कितना हो गया, 6। अगर हम पहले प्राइस से पहले
एक्सपेंडिचर को डिवाइड करें, मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना था 2, कितना 2, आज कितना हो गया 3, टोटल खर्च 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 3। देखिए एक बार इसे इसकी तरफ देखिए कि एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस क्या आया हमारा कंजप्शन, मतलब ये पहला कंजप्शन आ गया। पहले जो हमारी खपत थी वो 2/5 थी और आज हमारी खपत कितनी है 3/6। ठीक, तो जितना यहाँ पर कटता है वो काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5। ये जो आपका रेशो आया ये रेशो हमारा किसका होता है कंजप्शन का, किसका कंजप्शन का। मतलब पहले जो खपत थी हमारी वो 4 थी, आज खपत कितनी हो गई 5। 4 किसके बराबर दिया है इसने 4 देखिए आपके सवाल में किसके बराबर दिया है, ये यहाँ देखिए 4 दिया है 60 के बराबर। तो जब 4 बराबर 60 है तो कितना गुणा है 15 चौका 60, 15 गुणा, तो 5 किसके बराबर होगा 5 75 के बराबर होगा, मतलब कितना गुणा 15 गुणा। ठीक है, तो हमारा आंसर आज खपत कितनी है, आज की खपत है 75 और यही आपका आंसर ऐसे आया और यही ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप इसे प्रैक्टिस में ले आओगे तो बहुत आसान तरीका होता है रेशो का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और इसके खर्च में 10% की कमी हो जाती है। यदि एक व्यक्ति पहले 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो अब वह कितनी वस्तु खरीदेगा। देखिए इसी से करेंगे, पहले प्राइस कितना 20% की वृद्धि, पहले प्राइस 100 था, कितना था 100, कितनी वृद्धि हो गई प्राइस में 20 की, तो 120 होगा। ठीक, गुणा ये प्राइस है, पहला प्राइस बाद का प्राइस। अब कंजप्शन क्या है, कंजप्शन में 10% की कमी, कंजप्शन पहले 100 था तो आज कितना हो गया 90। ठीक, सॉरी खर्च, ये कितना दिया है खर्च। अब देखिए एक व्यक्ति पहले 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, कितने 80, आज कितनी खरीदेगा वो हमें निकालना है। ठीक, प्राइस पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 10 की कमी हो गई 90 हो गया। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, 40 से 2 बार और 40 से ये 3 बार। ठीक है, 3 से इसको भी काट दीजिए, 3 3 9, कितना आ गया 30, 2 की वहाँ गुणा हो जाएगी तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा 60। पहले वो कितने केजी वस्तु खरीदता था 80, आज कितनी खरीदता है, आज खरीदता है हमारा कितने 60। ठीक है, चलिए अब रेशो से देखिए आप, रेशो से आप इसे कितने आसानी से बना सकते हैं वो देखिए एक बार। रेशो से 20% की वृद्धि, हमें पता है 20% की जब वृद्धि हुई है तो 20% क्या होता है 1/5, मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो गई, 5 से मूल्य कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। ठीक, और जो खर्च है, खर्च 10% की वृद्धि, 10% क्या होता है 1/10, 10 से कितने कमी हो गई, 10 में कितने की कमी हो गई 1 की, तो पहले जो कुल खर्च था वो 10 था, कितना 10, आज कितना हो गया 9। ये बात समझ में आती है कि जो हम ऊपर बट और ये नीचे लिख देते हैं, ये है आपका खर्च और ये है आपका प्राइस, तो ये क्या रेशो निकल कर आ रहा है कंजप्शन का। हमने यहीं से आपको बताया कि देखिए प्राइस क्या होता है, प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के होता है। ठीक, तो हमें कंजप्शन चाहिए ना, कंजप्शन तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस के होगा, मतलब जो खर्च है अगर उसको हम प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमारी खपत आ जाएगी। ठीक, तो यही हमने पहला जो खर्च था पहले मूल्य से डिवाइड कर दिया, तो पहला कंजप्शन आ गया, यहाँ पहले बाद के खर्च को बाद के प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बाद का कंजप्शन आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, 5 दूनी 10, इन्हें काट दीजिए,
3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 की वहाँ गुणा हो जाएगी, तो रेशो क्या आया 4:3 का। अब देखिए बाद का दिया है शुरू का, एक व्यक्ति पहले 80 kg, कितना दिया है ध्यान देखिए 80 kg, 80 kg वस्तु खरीदता था, तो मतलब 4 बराबर किसके हैं 80 के, किसके हैं 80 के, तो कितना गुना है ये 20 गुना, तो जब ये 20 गुना है तो 20 गुना ही आपका ये रेशो होगा 20 या 60, मतलब वस्तु पहले 80 खरीदता था और आज कितनी खरीदता है 60 ही उसका आंसर था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है और इसके खर्च में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। यदि वह व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो अब वह कितनी वस्तु खरीदेगा। देखिए मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, मूल्य पहले 100 था, आज कितना हो गया 125, 25% की वृद्धि हुई। खर्च में 33 सही 1/3%, इसे 100 मत मानना, 100 से 133 सही 1/3 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 33 सही 1/3 क्या होता है 1/3, 33 से 1/3 क्या होता है 1/3। तो पहले जो प्राइस था वो, ये तो खर्च दिया ना, कोई बात नहीं, हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे कितने केजी वस्तु 60, हमें निकालना है कितनी के आज कितनी खपत होती है, कितनी वस्तु खरीदेगा। पहले 3 खर्च था, देखिए पहले खर्च कितना था 3, अब ये क्या कहा इसने, अब इसने कहा कि इसमें 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो गई 33 से 1/3 की, मतलब अगर खर्च पहले 3 था तो आज कितना हो गया, 1 और बढ़ गया 4 हो गया, 3 से कितना हो गया 4। क्लियर, चलिए अब देखिए जितना कटता है काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिए, कितनी बार 20 बार, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से कितनी बार 4 बार, तो x बराबर 4 गुणा 4 और गुणा 4, ठीक है, 4 चौक 16 चौके 64, कितना आंसर आया 64। पहले वह व्यक्ति 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, आज वह कितनी खरीदेगा, आज वह खरीदेगा 64 kg, ठीक है। रेशो से देखिए आप, रेशो से हमें क्या निकालना है, खपत निकालना है, वस्तु निकालना है। तो जब वस्तु निकालना है तो कुल एक्सपेंडिचर को, कुल खर्च को किससे डिवाइड करेंगे, प्राइस से। देखिए आप पहला प्राइस कितना था 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब 1/4, तो 4 से जो प्राइस है 4 से कितना हो गया 5 हो गया। प्राइस पहले 4 था तो आज 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। अब हमें बनाना है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, कुल खर्च बटे कुल प्राइस। पहला खर्च पहला प्राइस, पहला खर्च कितना था 3 था, कितना देखो 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, ठीक, तो 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है, तो 3 खर्च था और 1 बढ़ गया 4 हो गया, 3 से कितना हो गया 4, मतलब पहला खर्च बाद का खर्च, ठीक है। देखिए कर दीजिए क्रॉस गुणा, 5 दिया 15, 4 चौक 16, क्लियर। चलिए अब देखिए इसने क्या कहा, यदि वह व्यक्ति पहले 60 kg वस्तु खरीदता था तो हमारा रेशो में कितना आया है 15, तो 15 को क्या बताया गया है 60, कितना गुना है 4 गुना, तो 16 का 4 गुना कितना होगा 16 चौके 64। यह बात बताइए समझ में आती है आपको, 64 kg वस्तु खरीदेगा, क्योंकि देखो 15 का कितना गुना है यहाँ 4 गुना, कितना गुना 15 का 4 गुना है ये, ठीक। अब यहाँ पर भी तो हमको इस 4 ही गुना लिखना, तो 16 गुणा 4 कितना आया 64, ठीक है। अगर ये बात समझ ना आई हो तो फिर देखिए कि 15 हमारा रेशो में 15 है और उसने कहा 60,
तो 15 का 4 गुना 60 होता है। ठीक, तो 15 का 4 गुना 60, तो 16 का भी 4 गुना लिख लीजिए। या फिर ऐसे देखिए, 15 बराबर 15 बराबर किसके? 60 के। तो 1 बराबर किसके? 4 के। तो जब 1 बराबर 4 है तो 16 बराबर किसके होगा? 64 के। ठीक है, समझ आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। इतने ही रुपये में एक व्यक्ति 12 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। वह पहले कितनी वस्तु खरीदता था? देखो दोस्तों, सवाल बहुत बढ़िया है और ये सवाल आपका रेशो से बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। इसने कहा एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो गई? 20% की। देखो 20% हमने क्या बताया आपको? 1/5। ठीक, इतने ही रुपये में, जब ये ऐसे बोलते हैं ना इतने ही रुपये में, इसका कहने का अर्थ होता है कि जितने रुपये पहले खर्च करता था वो आज भी उतने ही रुपये खर्च करता है। और जब हमने आपको बताया था कि जब पहले का खर्च और बाद का खर्च सेम हो तो जो रेशो प्राइस का होता है ना, उसका उल्टा रेशो कंजप्शन का हो जाता है। यहाँ यहाँ जो रेशो बना हमारा, ये पहला 5 था और 1 की वृद्धि हो गई, उसमें कमी, सॉरी की क्या हो गई? कमी, 1 की कमी हो गई। तो पहला प्राइस 5 था, पहला प्राइस क्या था? 5। आज कितना हो गया? 4। तो ये है प्राइस, आपका प्राइस। कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन हो जाएगा 4 से 5। मतलब पहले 4 केजी वस्तु खरीदता था तो आज कितनी वस्तु खरीदता है? 5। अगर ये आप बात आपको समझ नहीं आ रही तो पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो एक बार जरूर देखें, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कंजप्शन पहले 4 केजी था, खपत पहले 4 केजी थी, ठीक है, तो आज कितनी हो गई? 5 केजी। इसने क्या कहा? उतने ही रुपये में एक व्यक्ति 12 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। अधिक, तो यहाँ पर कितनी अधिक खरीदता है? देखिए, पहले 4 खरीदता था, आज 5 खरीदता है, तो कितनी अधिक खरीदता है? 1। और 1 किसके बराबर बताया इसने? 12 के। तो 1 किसके बराबर? 12 के। तो जब 1 बराबर 12 है, 1 किसके बराबर है? 12 के, तो 4 किसके बराबर होगा? 12 चौक 48 के। और 5 किसके बराबर होगा? 12 पंजे 60 के। तो क्या कहा? वह पहले कितनी वस्तु खरीदता था? तो पहले कितनी वस्तु खरीदता था वो? 48। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 48। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 1200 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदता है। वस्तु का पहले का और आज का भाव क्या है? एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ गई? 20% की कमी, मतलब 1/5। पहले प्राइस कितना था? 5 था। कितना? 5। आज कितना हो गया? 4 हो गया। पहले 5 था तो आज 4 हो गया ये प्राइस। एक व्यक्ति 1200 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदता है, मतलब पहले भी 1200 रुपये लेकर जाता था मार्केट में, आज भी 1200 रुपये लेकर जाता है। हमने आपको बताया था जब खर्च पहले भी वही हो और बाद में भी वही हो, पहले भी सेम खर्च और आज भी सेम खर्च, तो हम क्या करते हैं, जो प्राइस का रेशो होता है उसका उल्टा रेशो कंजप्शन का हो जाता है। मतलब 4 5 का रेशो। पहले 4 केजी वस्तु खरीदता था, आज 5 केजी वस्तु खरीदता है। तो उसने कहा कि 4 वस्तु अधिक खरीदता है। कितनी वस्तु? 4। और यहाँ पर कितनी वस्तु अधिक दिखाई दे रही है? 1। तो 1 बराबर किसके हैं? 4 के। तो 4 बराबर किसके होगा? 16 के। 5 बराबर किसके होगा? 4 पंजे 20 केजी की। पहले वस्तु का पहले का और आज का भाव। अब देखिए, पहले खरीदता था 16 वस्तु, कितने रुपये में? 1200 में। ठीक, और आज खरीदता है 20 वस्तु, कितने रुपये में? 1200 में। तो पहले का जो भाव होगा 1200/16। ठीक, 16 से डिवाइड लगाइए, 16 से, पहले 4 से लगा लो, 4 चौक 16, और 4 से कितनी बार? 3 बार।
अब 4 से लगाइए, कितनी बार आ जाएगा? 75 बार। 75 रुपये पर केजी। ठीक, अब यहाँ देखिए, आज 1200 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है? 20 वस्तु। तो 20 से डिवाइड लगा दीजिए, 0, और कितना होगा? 60। कितना आया है? 60 रुपये पर केजी। 60 रुपये पर केजी। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 75। ठीक है, वस्तु का पहले का और आज का भाव पहले था 75 रुपये पर केजी और आज कितना है? 60 रुपये पर केजी। क्योंकि पहले वस्तु कितनी आती थी? पहले वस्तु आती थी 16 और आज आती है 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 1800 रुपये में 6 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। वस्तु का पहले का और आज का भाव क्या है? एक वस्तु के मूल्य में कितनी कमी आ गई? 20 की। 20% की कमी आ गई। कितनी? 20%। 20% क्या होता है? 1/5, 1/5। ठीक, 5 में 1 की कमी आ गई, मतलब प्राइस पहले 5 था तो आज कितना हो गया? 4। क्लियर? क्योंकि कमी हुई है, कमी। अब एक व्यक्ति 1800 रुपये में 6 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, मतलब 1800 रुपये ही पहले लेकर जाता था, 1800 रुपये ही आज लेकर जाता है। तो जब पहले का मूल्य, पहले का खर्च और आज का खर्च सेम हो तो हमें क्या करना है? जो प्राइस का रेशो होता है ना, उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाता है। पहले 4 केजी वस्तु खरीदता था, आज 5 केजी वस्तु खरीदता है। तो कितनी अधिक खरीदता है? 1। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा 6 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदते हैं। तो यहाँ पर 1 किसके बराबर? 1 बराबर 6 के। तो 4 किसके बराबर? 24। और भाई 5 बराबर किसके? 30 के। ठीक है, वस्तु का पहले का और आज का भाव सेम सवाल है। वस्तु का पहले का मतलब पहले 1800 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता था? 24। तो लगा दीजिए डिवाइड, 6 से डिवाइड लगाइए, 6 चौक 24 और 6 18। 4 से डिवाइड लगाओगे उसे तो कितना आएगा? 75 रुपये पर केजी। आज 30 केजी वस्तु खरीदता है कितने में? 1800 में, बटे 30। 30 से डिवाइड लगा दीजिए, 1 0 से 1 0, 3 6 18। 60 रुपये पर केजी। क्लियर? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 280 रुपये में 12 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। वस्तु का पहले का और आज का भाव क्या है? एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी है। 30%, 30% क्या होता है? 3/10, 3/10। तो एक व्यक्ति 280 रुपये में 12 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, मतलब पहले भी 280 रुपये लेकर जाता था और आज भी 280 रुपये लेकर ही जाता है। मतलब जो प्राइस का रेशो, पहले पर प्राइस का रेशो कितना बना? 10 से कितना हो गया? देखिए आप, कमी हुई है, कमी। तो 10 में 3 की कमी हो गई, कितना रेशो रह गया? 7। तो 10 और 7 का रेशो, पहले 10 रुपया मूल्य था, आज 7 रुपये मूल्य है। ठीक, कंजप्शन क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेम खर्च होता है ना, पहले भी खर्च उतना ही करता था और आज भी उतना ही खर्च करता है, तो जो रेशो प्राइस का होता है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 वस्तु पहले खरीदता था, बाद में 10 वस्तु खरीदता है। इसने कितनी अधिक खरीदता है? 3। लेकिन यहाँ कितनी बताया है? 12। कितनी वस्तु अधिक खरीदता है? 12। तो 3 बराबर किसके हैं? 12 के। 3 बराबर 12, तो 1 बराबर किसके हुआ? 4 के। तो 7 बराबर किसके? 7 चौक
28 और 10 बराबर किसके 40 के। मतलब पहले 28 वस्तु खरीदता था और आज 40 वस्तु खरीदता है। पहले का और आज का भाव देख लीजिए, कितने रुपए लेकर जाता था 280 रुपये लेकर जाता था और 28 वस्तु खरीद कर लाता था। इसका मतलब रेस एक का प्राइस कितना था 10 रुपये, 10 रुपये पर केजी। क्लियर। दूसरा 280 रुपये बाद में लेकर जाता था लेकिन उस समय 40 वस्तु खरीद कर लाता था, तो कितना प्राइस था 4 सत्ते 28, 7 रुपये पर केजी। क्लियर। तो 10 और 7 किस इसमें है बी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। वस्तु का पुराना व नया मूल्य बताइए। देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, वस्तु के मूल्य में कितनी कमी हो गई 20%। 20% का क्या बताया था हमने आपको 1/5। मतलब जो प्राइस था वो पहले 5 था, आज कितना हो गया 6, कमी हुई ना 4। आज कितना हो गया 4। प्राइस पहले 5 था, आज कितना हो गया 4। एक व्यक्ति 385 रुपये में, मतलब पहले भी 385 रुपये लेकर जाता था और आज भी 385 रुपये ही लेकर जाता है। तो इसका जो प्राइस का रेशो होता है, इसका उल्टा रेशो आपका कंजप्शन का हो जाएगा। ठीक। में 3.5 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, लेकिन यहाँ कितनी वस्तु अधिक खरीदता है 1, तो 1 बराबर 3.5। ठीक। जब 1 बराबर 3.5 का है तो 4 बराबर किसके हो जाएगा कितना 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 हो जाएगा। ठीक। अब इसमें गुणा कर लीजिए, 5 बराबर किसके हो जाएगा 5 बराबर 5 पंजे 25 हो गया आपका, 5 तिया 15, 15 2 17, 17.5। क्लियर। वस्तु का पुराना व नया मूल्य, अभी वो क्या करता है कि 14 वस्तु पहले खरीदता था और आज 17.5 वस्तु खरीदता है। अब देखिए कितने रुपयों में 385 रुपयों में, 385 बटे 14। ठीक। 14 से डिवाइड लगाइए, 14 दूनी 28, कितना बचा 10, 10 के आगे एक जीरो, तो 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, कितना बचा 7 और 14 पंजे 70, 27.5 रुपये पर केजी। क्लियर। इस पर ये 385 रुपये में अब कितनी वस्तु खरीदता है 17.5। इस पॉइंट को हटाइए और एक जीरो लगा दीजिए। ठीक। 5 से डिवाइड लगा दीजिए, 5 से डिवाइड लगाइए, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 जीरो। ठीक। 5 से यहाँ डिवाइड लगाइए, 5 किया 15, यहाँ देखिए 5 किया 15 और 5 पंजे 25। ठीक। अब 35 से डिवाइड लगा दीजिए इसको, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 22, 22 रुपीज पर केजी। पहले का भाव 27.5 रुपये पर किलोग्राम और दूसरे बाद का भाव 22 रुपये पर किलोग्राम। कौन सा आंसर है सी। क्लियर, सी आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट। एक पेन का मूल्य 25% कम हो जाने से एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 पेन अधिक खरीदता है। वर्तमान में 1 रुपये में कितने पेन उपलब्ध हैं।
देखिए दोस्तों, इस सवाल को एक बार समझिए ध्यान से। एक पेन का मूल्य 25% कम हो जाने से एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 पेन अधिक खरीदता है। कितने? 2 पेन अधिक। लेकिन बात कह रहा 1 रुपया, मतलब 1 रुपया ही पहले मार्केट में लेकर जाता था और 1 रुपया ही आज लेकर जाता है। 1 रुपये के ही पेन पहले खरीदता था और 1 रुपये के ही पेन आज खरीदता है। इसका मतलब जो कुल खर्च है वो पहले भी 1 रुपया था और आज भी 1 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइस का रेशो है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाएगा। तो प्राइस का रेशो देख लीजिए कितना है, 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब पहले जो प्राइस था वो 4 था, अब उसमें कमी आ गई। कितने की? 1 की। तो आज कितना हो गया? 3। प्राइस पहले 4 था, आज 3 हो गया। कंजप्शन क्या होगा? खपत क्या होगी? पहले 3 थी, आज 4 हो गई। देखिए इसने कहा 1 रुपये में 2 पेन अधिक खरीदता है। कितने पेन अधिक? 2। लेकिन यहाँ कितने दिखाई दे रहा है? 1 पेन। तो 1 बराबर 2 के हैं, तो 3 बराबर किसके होगा? 6 के। 4 बराबर किसके होगा? 8 के। क्लियर? वर्तमान में 1 रुपये में कितने पेन उपलब्ध है? तो 1 रुपये की बात चली है, क्योंकि 1 रुपये का ही सामान पहले खरीदता था, 1 का ही आज। तो पहले 1 रुपये में 6 पेन खरीदता था, तो आज 1 रुपये में 8 पेन खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में कितने पेन खरीदता है? 8 पेन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। एक पेन के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 2 रुपये में 6 पेन कम खरीदता है। एक पेन के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% का क्या मतलब बताया था? 1/5। मतलब जो प्राइस है पहले 5 था, तो आज कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6, क्योंकि वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि। पहले 5 था, तो आज 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6। 5 से 6। कंजप्शन क्या होगा? वस्तु क्या होगी? खपत क्या होगी? आपकी 6 से 5। पहले 6 वस्तु खरीदता था, तो आज कितनी खरीदे? 5। अब कितने रुपए की बात हो रही है ये देख लीजिए। 2 रुपये में, मतलब 2 ही रुपये पहले लेकर जाता था, 2 ही रुपये आज लेकर जाता है। पहले जितने पेन लाता था, आज उससे 6 पेन ज़्यादा कम, 6 पेन कम आते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए कितने पेन कम आते हैं? 1 पेन कम आता है। पहले 6 लाता था, आज कितने लाता है? 5। तो 1 बराबर किसके हैं? 6 के। ठीक, तो 6 बराबर किसके होगा? 36 के। 6 6 36, 6 पंजे 30। 2 रुपये में पहले 36 पेन लाता था, आज 2 रुपये में 30 पेन लाता है। देखो लिखने का तरीका देख लीजिए। 2 रुपये, रुपये ऊपर लिखते हैं और वस्तु लिखते हैं नीचे। ठीक, 2 रुपये में 30 पेन। कितने? 2 रुपये में 30 पेन। तो 1 रुपये में कितना पेन होगा? 1 रुपये में 15 पेन हो गए। ठीक, क्योंकि इसने क्या कहा? 1 रुपये में। बताइए 1 रुपये में। भाई 2 रुपये में 30 पेन आते हैं, तो 1 रुपये में तो 15 आएगा ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? 15 पेन। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। एक पेन के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 2 रुपये में 4 पेन अधिक खरीदता है, तो वह 1 रुपये में कितने पेन खरीदेगा? सेम सवाल। एक पेन के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 20% की। 20% बराबर 1/5। तो प्राइस कह रहा है कि भाई कमी आ गई 20% की। 5 से कितना हो गया? 4। 5 में कितने की कमी आई? 1 की। तो कंजप्शन क्या होगा? खपत क्या होगी? खपत हो जाएगी 4 से 5, क्योंकि पहले वो 2 रुपये खर्च करता था और आज भी। और जब कल कुल खर्च सेम हो, तो हम क्या करते हैं? जो प्राइस का रेशो होता है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाता है। ठीक, चलिए। अब क्या कहा इसने? 4 पेन अधिक खरीदता है, लेकिन यहाँ तो 1 पेन दिखाई दे रहा है अधिक। 1 बराबर 4 के, तो 4 बराबर 16। 4 बराबर किसके? 16 के। तो 5 बराबर किसके? 20 के। वह 1 रुपये में कितने पेन खरीदेगा? तो 1 रुपये में आज कितने खरीदेगा? 20 पेन। 1 रुपये में 20 नहीं, ये 2 रुपये का रेशो है।
₹2 में पहले 16 खरीदता था और ₹2 में बाद में 20 खरीदता था। ₹2 में, कितने में? ₹2 में 20 पेन खरीदता था, तो उसने क्या कहा? ₹1 में, बताइए, ₹1 में। तो ₹1 में खरीदेगा वो 10 पेन। कितने? 10 पेन। तो आंसर क्या होगा हमारा? 10। ठीक है, कौन सा आंसर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, बस थोड़ी लैंग्वेज बदली है, आपका फॉर्मूला वही रहेगा। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के, यही लिखवाया था। मतलब मूल्य गुणा खपत या वस्तु बराबर खर्च, इसके खर्च के। ठीक, अब देखिए यहाँ, अब सेम इससे रिलेट करते हैं। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, तो ये जो टिकट का मूल्य है, ये मूल्य टिकट का मूल्य हुआ आपका, चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं, टिकट का जो प्राइस हुआ, फिर अब देखिए वृद्धि है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो टिकट की बिक्री पर यहाँ पर क्या होगा? टिकट क्या होगा? टिकट, ये टिकट हुआ और ये टिकट का प्राइस हुआ। ठीक, अब टिकट और टिकट के प्राइस के यदि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? कुल खर्च। और ये कुल खर्च, लेकिन उसके लिए क्या होगा? सिनेमा हॉल का जो मालिक है उसके लिए काम करेगा ये इनकम का। ठीक है, तो ये क्या होगा? इनकम के बराबर, बिल्कुल सेम। जहाँ एक्सपेंडिचर है वो इनकम होगा, जो खपत है वो आपका टिकट होगा, और जो आपका जो प्राइस है वो आपका टिकट का मूल्य होगा। क्लियर? अब देख लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं। एक सिनेमा हॉल के मूल्य में 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो प्राइस है 12 से ही 1/2% बढ़ जाता है। 12 से 1/2% क्या होता है? 1/8। प्राइस जो है वो 8 से कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है, 1। ठीक, तो 8 से 9 हो जाता है। चलिए अब देखिए, हो जाता है, सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टिकट की बिक्री पहले 100 थी, तो आज कितनी हो गई ये निकालना है। इसने कहा इसके टिकट की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर, सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसके टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सिनेमा हॉल का मालिक है उसकी इनकम पहले भी 100 थी, आज भी 100%। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना होगा? 800। एक्स बराबर कितना हुआ? 800/9। ठीक, चलो काटिए, 9 9 9 8 9 8 72, बच्चे कितने? 8, फिर 9 8 72, फिर बचे कितने? सही, 8/9। ठीक है, इतने बचा ना। अब ये क्या है, अब समझना आप। पहले जो खपत थी 100 थी, मतलब खपत का मतलब यहाँ क्या है? टिकट की बिक्री। पहले टिकट की कितनी बिक्री थी? 100 थी, लेकिन आज कितनी है? 88 सही 8/9। ठीक, अब कितने की कमी हुई?
बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए। तो पहले 100 में से आपको इसे माइनस करना है। 100 में से इसे कैसे माइनस करेंगे? माइनस करना आता है क्या? चलिए हम बताते हैं। जैसे आपको 100 में से इसे माइनस करना है तो आप एक काम करना, पहले तो ये कितना कम है, ऊपर यहाँ से एक कम है तो एक ऊपर और 9 नीचे, मतलब हमने अभी एक में से ये माइनस किया, एक में से, ठीक, एक में से ये माइनस किया तो 1/9 बचा। अब एक इसमें से कम हुआ ना तो ये बचा आपका 99, ठीक। अब 99 में से आप 88 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11। कितना? 11। तो 11 से ही 1/9 प्रतिशत। प्रतिशत क्यों? प्रतिशत इसलिए क्योंकि हम 100 पर कंपेयर कर रहे हैं इसके। इतने प्रतिशत की क्या हुई? कमी हो गई, क्योंकि पहले 100 था, आज 88 इंटीजर 8/9, ठीक है, इतने की कमी हो गई, कमी। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये आपको थोड़ा हार्ड कैसा लगा होगा? यहाँ पर आकर हार्ड लगा होगा, यहाँ कैलकुलेशन जो कोई कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दिया तो आपको लगा होगा कि ये अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक। लेकिन इसका भी एक आसान तरीका है, रेशो। आप इसको रेशो से बनाओगे तो आप इसको बहुत आसानी से बना पाओगे, ठीक है। अब रेशो से बनाते हैं, चलिए। अब देखिए इसने कहा एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12 से ही 1/2% की वृद्धि होगी। 12 से ही 1/2% कितना होता है? 1/8। कमी हुई, कमी। अगर प्राइस पहले 8 था तो आज कितना हो गया? प्राइस हो गया, कमी है ना, वृद्धि, सॉरी क्या है? वृद्धि, ये वृद्धि हो गई। तो 8 से कितना हो गया प्राइस? 9। कितना? 9। हमने कहा कि लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव ना पड़े तो जो प्राइस का रेशो होता है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो होता है। क्लियर? ये हमने कई बार आपको बता चुके। अब देखिए जो प्राइस पहले 9, वो जो कंजप्शन पहले 9 था, आज कितना हो गया? 8। मतलब जो पहले टिकट 9 बिकते थे तो आज 8 टिकट बिक रहे हैं। कितने की कमी आई टिकट में? 1 की कमी आई। कितने की? 1 की। किस में कमी आई है? 9 में। तो 1/9 है, 11 से ही 1/9%, ठीक है। और ये क्या हुआ? कमी, क्योंकि 9 से 8 हो गया तो इतने की कमी। तो परसेंटेज का जो रेशो वाला टाइप है ये आपको बहुत आसान कर देगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है। कितने की कमी? 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है। 16 से ही 2/3% हमने क्या बताया था आपको? 16 से ही 2/3% की कमी। 16 से ही 2/3% होता है 1/6। मतलब जो प्राइस है पहले 6 था, आज कमी हो गई 1 की। किसकी कमी हो गई? 1 की। तो जैसे ही 1 की कमी हुई तो प्राइस रह गया आपका 5, ठीक। लेकिन मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसने कहा देखें यहाँ, लेकिन इसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब कोई प्रभाव ना पड़े तो हमें क्या करना है? तो जो प्राइस का रेशो होता है वही कंजप्शन का उल्टा हो जाता है। ये हो गया, ठीक। तो टिकट की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब टिकट पहले 5 सेल होते थे तो आज कितने सेल होते हैं? 6। कितने की वृद्धि हो गई टिकट में? 1 की। वृद्धि किस में हुई है? 5 में। तो 1/5 क्या होता है? 1/5 होता है 20%। तो वृद्धि हुई या कमी? देखिए 5 से 6 हो गया। टिकट पहले 5 टिकट बिकते थे, आज 6 टिकट बिक रहे हैं। तो कितने की वृद्धि हो गई? 20% की। ये आपका आंसर है, ठीक है, 20% की वृद्धि। क्लियर? तो आप इन सवाल को अगर रेशो से करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। नेक्स्ट। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। इसके दर्शकों की संख्या में 20% की कमी आ जाती है। सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये सवाल कितना आसान है, इसको बता देते हैं हम आपको एक बार।
प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर पे। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो हमने आपको उसमें बताया था, पिछली क्लास थर्ड क्लास, कि जब हमें ये वाली साइड निकालनी हो, ये वाली साइड, जब हमें एक्सपेंडिचर निकालना हो, कुल खर्च निकालना हो, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप ज़्यादातर सवाल इस तरीके से करना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, आपको इस मेथड से, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं हम इसको, इससे करना है। क्यों करना है और कब करना है, ये ध्यान रखना। देखिए 40% और ये कितना है 20%। जब ये आपको फ्रैक्शन में ना दिए हो, जब आपको ये फ्रैक्शन में ना दिए हो तब आप इसका यूज करना। अगर ये फ्रैक्शन में दे दिया आपको तो आप रेशो का यूज करना। और कोशिश करना कि जब ये जैसे कि 20%, 30%, 40%, 50%, 70% इसी संख्या के रूप में दिए हो तभी आप केवल इसका यूज करना, वरना आप इस मेथड का यूज मत करना। ठीक है, इससे अच्छा रहेगा कि आप इसका यूज कर ले, या तो इसका यूज कर ले या फिर रेशो का कर ले। चलिए इससे करके देखते हैं हम एक बार। 40%, तो 40 लिख लीजिए। ठीक, 40% की वृद्धि, वृद्धि है तो हम प्लस में लिखेंगे और कमी है तो माइनस में। यहाँ देखिए 20% की कमी, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक, हमने आपको कहा था कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों साइन सेम है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये दोनों साइन अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। ठीक, और दोनों की मल्टीप्लाई 40 गुणा 20। आप 40 गुणा 20 ही लिख दीजिए, क्योंकि बटे में मैं आपको जो 100 मिलेगा उससे 0 कट जाएंगे, बटे 100। परसेंट का साइन यहाँ लगा, 2 0 से 2 0। ठीक, अब देखिए 40 से 20 गया 20, 20 में से 8 और गया, मतलब इन दोनों को माइनस करके तो आपका आया 20, और यहाँ पर 4 दूनी 8 माइनस 8 ये। ठीक, तो कितना बचा आपका 12%। तो 12% जो आया है, अगर ये प्लस में आया है तो वृद्धि हुई है, अगर ये माइनस में आता तो कमी। एक बात और ध्यान रखना आप, तो 20% की क्या आई, कमी, वृद्धि, ये। ठीक है, 20% की वृद्धि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब इस सवाल को आप जैसे देखो, जो हम बता रहे हैं वो केवल आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ये 40% है, अगर आप इसमें रखोगे इस फॉर्मूले को, देखो इसमें रखने से क्या नुकसान होगा थोड़ा सा वो बता दूँ आपको। 100, पहले 100 था प्राइस, टिकट का प्राइस 100 था, आज कितना हो गया 40% बढ़ गया, तो 140 हो गया। ठीक, अब खपत क्या 20% की कमी आ गई, पहले खपत कितनी थी 100 थी, आज कितनी हो गई 80 हो गई। हमें निकालना है, पहले कुल खर्च 100 था, आज कितना हो गया ये निकालना है। अब देखिए 100 तो 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गई। ठीक, अब इन दोनों की तो पहले आप गुणा करोगे। ठीक, तो इनकी गुणा कितनी आ गई 112, तो जो 112 आया है 112, तो ये आपका x का मान आया है x। ये x पहले 100 होता था, कितना होता था 100, आज कितना हो रहा है 112, तो 100 माइनस करेंगे तभी पता लगेगा कितना बढ़ा, तो 12 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई 12। तो यहाँ आपका थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव हो जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि संख्या अगर आपकी 20, 30, 40, 50 के रूप में है तो आप इससे कर दीजिए, इससे आसान कुछ नहीं। लेकिन यदि संख्या आपकी 35, 33, 37 उस रेशो में है या फ्रैक्शन के रेशो में है, तो आप रेशो का यूज करिए या फिर आप इसका यूज करिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे मालिक की आय 50% बढ़ जाती है। दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा।
बिल्कुल, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हुई और मालिक की आय में 50% की वृद्धि हुई। तो हमें दर्शकों की संख्या पर, मतलब टिकट ही तो दर्शकों की संख्या का काम करेंगे। दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए। 33 से ही 1/3% होता है आपका, 1/3। इसमें वृद्धि हुई है, किसमें हुई है वृद्धि? मूल्य में, प्राइस में। और मालिक की आय 50% बढ़ी है। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, जो प्राइस है वो 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। प्राइस कितना हो गया? 3 से कितना हो गया? 4। कितना? 3 से 4 हो गया प्राइस। अब मालिक की आय 50% बढ़ी है, कितनी? 50%, मतलब 1/2। 2 से कितनी हो गई? 3। 2 से कितनी हो गई? 3। तो पहले आय 2 थी, आज कितनी हो गई? 3। यहाँ क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो कंजप्शन होता है वो होता है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। क्लियर? कुल खर्च को अगर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारा कंजप्शन आएगा। कंजप्शन क्या होता है? संख्या। ठीक, अब देखिए ये हमारा सी आ गया। 4 की यहाँ गुणा हो जाएगी और 3 की वहाँ गुणा हो जाएगी। कर दीजिए गुणा, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। पहले जो कंजप्शन था वो 8 था, आज कितना हो गया? 9। मतलब पहले जो खपत थी, जो टिकट की संख्या थी, वो पहले 8 थी और आज कितनी हो गई? 9। कितनी बढ़ गई? 1। कितनी बढ़ी है? 1। किस पे? 8 पर। 8 में 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 1/8। ठीक है, 1/8 क्या होता है? 1/8 होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए। अगर आपने याद नहीं किए तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसे करिए, गुणा 100%। कर दीजिए 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 को 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा? 12.5। 12.5% की, देखिए 8 से 9 हुआ है तो इसका मतलब वृद्धि हुई है। ठीक, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और इसकी आय में 17% की वृद्धि हो जाती है। इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? बिक्री का मतलब वही कंजप्शन निकालना हमको। ठीक, तो जब कंजप्शन निकालना है तो देखिए, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। जो प्राइस है आपका, प्राइस वो कितना हो गया? 30 हो गया। प्राइस 30% की वृद्धि। 30% क्या होता है? 3/10, मतलब 10 से कितना हो गया? 13 हो गया। कितना? 13। ये क्या लिखा हमने? प्राइस। अब उसने कहा आय में 17% की वृद्धि हो गई। आय कितनी हो गई? 17% की वृद्धि। तो आय को कैसे लिखेंगे? आय पहले 100 थी, आज कितनी हो गई? 17% की वृद्धि, 117। ठीक है, मतलब पहले ये आय क्या होता है? खर्च के रूप में। तो पहले 100 था, आज कितना हो गया? 17 की वृद्धि हो गई, 117 हो गया। क्योंकि कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक, तो पहला खर्च और पहला प्राइस, बाद का खर्च और बाद का प्राइस। ठीक है, ये आपका क्या बनकर आया? कंजप्शन। तो लगा दीजिए डिवाइड, 0 से 0 गई। 13 से कितनी बार कटेगा? 13 से 9 बार लगेगा, 13 निम्न 117, तो 10 और 9 का 100। ठीक, कंजप्शन मतलब पहले 10 टिकट की बिक्री होती थी, आज 9 टिकट की बिक्री होती है। कमी आ गई, कितने की? 1 की। किस में कमी आई? 10 में। तो 1 10 का कितना प्रतिशत? 1/10 आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था? 1/10 याद है क्या? 10%। कमी हुई है, देखो 10 से 9 हुआ तो क्या हुआ? कमी। इसे लिखेंगे कमी। ठीक है, क्लियर? तो इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा?
10% की कमी हो गई। ठीक, नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई में 33 से 1/3%, एक आयत की लंबाई को 33 से 1/3% बढ़ा दिया जाए परंतु उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, हमने आपको सिखाया है कि प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर पे होता है। ठीक, अब समझने की कोशिश करना है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इसी से कंपेयर करके देखिए आप, जहाँ हमारा प्राइस था वहाँ हमारा लंबाई काम करेगी, जहाँ हमारा कंजप्शन था वहाँ हमारी चौड़ाई काम करेगी, और जहाँ हमारा खर्च था वहाँ हमारा एरिया काम करेगा। मतलब जिस तरह हम इस फॉर्मूले से सवाल करते थे तो हम इस फॉर्मूले से भी उसी रूप में सवाल कर लेंगे। जैसे इसने कहा अगर कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े तो हम क्या करते थे, जो प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहेगा, उसके एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो जो लंबाई का अनुपात होगा वही आपका चौड़ाई, उसका उल्टा चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। देखिए कैसे, एक आयत की लंबाई को 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। मतलब इसकी लंबाई को 3 से 4 कर दिया जाता है। लंबाई कितनी कर दी गई? 3 से 4। ठीक, इसने कहा परंतु उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, जैसे कि हमने बताया था उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कहा कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका जो चौड़ाई का रेशो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 का रेशो होगा। क्लियर? तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। चौड़ाई पहले 4 थी, आज कितनी हो गई? 1 हो गई, एक कम हो गई। ठीक, 4 से 3 हो गई तो कितनी कम हुई? 1। तो 1 किस में कमी आई है? 4 में। तो 1 4 का कितने प्रतिशत? 1/4 हमने क्या लिखवाया था? 25%। ठीक, तो ये कमी आई है कितने की? 25% की। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलिए, 25% की कमी। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, कितना? 20%। अब ये वही कंडीशन होगी, प्राइस, देखिए प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हमने आपको कहा था कि जब ये वाली साइड हमें निकालनी हो तो आप अगर ये प्राइस और कंजप्शन आपको दिया हो और संख्या दी हो सिंपल बिल्कुल 20%, 10%, 30%, तो आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था हमने? A + B + AB/100। डायरेक्ट कमी या वृद्धि निकल कर आएगी। यही इसमें लागू होता है। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ये साइड निकालनी है। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई कौन सा काम करेंगे? आपका ए और बी का। ठीक, तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20% की वृद्धि, तो 20 लिख लीजिए। चौड़ाई में 10% की कमी, कमी के लिए -10% की कमी। यहाँ दोनों के अगर दोनों साइन अलग अलग हो तो हमने क्या बताया था? माइनस। तो 20 गुणा 10 बटे में 100 और प्रतिशत का साइन। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, कितना बचा? 20 में से 10 गया 10। ठीक, माइनस 2 एकम 2 और कितना बचा है? 8% की वृद्धि। क्या होगा? 8% की वृद्धि। ठीक है, आंसर कौन सा आपका? ए। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखना कि जब संख्याएं
जो परसेंटेज में कमी या वृद्धि दी है, अगर ये सिंपल संख्याएं हैं तो आप इनका यूज करेंगे, लेकिन कब, जब आपको ये वाली साइड निकालनी हो, ये वाली साइड एक्सपेंडिचर निकालना हो, इनकम निकालनी हो, एरिया निकालना हो, जब ये साइड आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले में ये मान रख दीजिए, लंबाई चौड़ाई जो भी आपको दिया है उस रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सेम सवाल आप देख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। आप इसमें मान रखिए 30%, ये कमी है तो -20%, -30 गुणा 20 और बट्टे में 100। जब आपको ये दिखाई दे, आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। देखिए 30 में से 20 गया 10 और 10 में से 6 गया 4% की वृद्धि। ठीक है, यही आंसर होगा। आप आंसर सवाल को पढ़ते पढ़ते बताएंगे कि 30 में से 20 गया 10 और इधर क्या आएगा, दोनों की गुणा -6, तो 10 में से 6 गया 4% की वृद्धि। क्लियर, नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई को 16 से 2/3% कम कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। अब आप इसे इस फॉर्मूले से निकल देंगे। देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले का यूज यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि संख्या क्या दी है, फ्रैक्शन में दी है, और यहाँ संख्या, ये परसेंटेज जो दिया है ये सिंपल दिया है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया है। यहाँ आप 16 से 2/3 रखोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। इसलिए आप कैसे करोगे, आप इसके करने के दो तरीके, 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है 1/6। तो 1/6 जैसे कि हम करते थे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया निकालना है। लंबाई में कितनी कमी हो गई, 16 से ही 2/3% की, मतलब 6 में 1 की कमी। लंबाई पहले 6 थी तो आज 5 हो गई, ऐसा लिख लीजिए। चौड़ाई पहले 60% बढ़ा दिया, 60% होता है 3/5, मतलब चौड़ाई पहले 5 थी और 3 बढ़ा दी गई। पहले 5 थी, 3 और बढ़ा दी गई, कितनी हो गई 8। ठीक। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, एरिया पहले 100 था तो आज कितना हो गया, ये हमें निकालना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, और ये आपका आ गया 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक, इधर हो गया 400, ये होगा आपका 400/3 बराबर किसके, x के। 3 से डिवाइड लगाइए, 3 × 3 बचा कितना 10, 3 × 9, 3 × 9, ये आ गया 33 से ही 1/3% किसके बराबर आया, x का मान आया अभी। लेकिन इसने क्या प्रभाव क्या पड़ा, पहले x तो 100 होता था, आज कितना 133 से 1/3, तो 100 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है। क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, अब इसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं, देखें यहाँ रेशो से, ये तरीका तो ये था, आप रेशो से भी इसको कर सकते हैं। रेशो से कैसे करेंगे, 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, मतलब 1/6 कमी, सॉरी क्या हुआ, कमी। तो जो प्राइस है आपका, जो लंबाई है, वो लंबाई 5 से कितनी हो गई, 6 से हो गई 5। ठीक, हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहली लंबाई गुणा पहली चौड़ाई और बाद की लंबाई गुणा बाद की चौड़ाई, ऐसे कर देते हैं। तो पहली लंबाई, देखो एरिया क्या होता है, एरिया समझिए आप, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहली लंबाई यह थी और बाद में हो गई यह चौड़ाई। अब चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई क्या दिया 60%, कितना 60% की वृद्धि, मतलब 3/5, 5 से कितना हो गया 8। पहले जो लंबाई थी वो 5 थी, आज कितनी हो गई, वो 8 हो गई। क्लियर, मतलब ये पहला एरिया और ये पहला एरिया आपका और ये बाद का एरिया। ठीक है, अब देखिए जितना कटता है काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल,
तीन, दो से दो तिया 6 और दो से दो चौका 8। देखिए एरिया पहले 3 था, आज कितना हो गया 4। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। किस में वृद्धि हुई? 3 में। तो 1 3 का कितने प्रतिशत? 1/3 कितना होता है? 33। सही, 1/3%। ठीक है, और ये क्या हुआ आपके? वृद्धि। आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आप पहली, दूसरी और तीसरी क्लास जरूर देखें, तभी आपको एक क्लास समझ में आएगी। आपको हम एक से एक क्वेश्चन कराएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके मेंस के तक के क्वेश्चन हम आपको उसमें कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। धन्यवाद।